हमारी इबादत यही है। बस हम नमाज़ पढ़ के और हम लेक्चर दे भाषण दे, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो हमारे अल्लाह की तरफ से उतरा है नमाज, वो मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मेरी यही इबादत है, मैंने को अब वो चाहे नर्क में जाऊँ, चाहे उसमें जाऊँ, चाहे जन्नत में जाऊँ, जो भी है। एक फ़कीर खड़ा इंसान मांगता है तो तुम जल्दी से दे देते हो, और जानवर उसी मस्जिद के पास बैठा रहता है, इसे खर देखा करता, तो क्या उसको तुम नहीं देते हो? उसको भी तो दो। हम इंसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो बोल नहीं सकते ना। अरे फ़कीर तो हाथ उठा के मांगता है, लाओ हमें दे दो, ये कर दो, वो तो मैं ही मांगता। वो तो बेचारे बैठे रहते कि तुम देखो तो हम खाएं। इतने घर हैं, इतने एक घर से अगर एक आदमी एक डॉग को अगर खाना दे तो सारे डॉग भूखे ना रहे। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. हाँ, मैं रुखसाना खान, लोखंडवाला सेफिल टावर और मुंबई में मैं रहती हूँ। और कम से कम नहीं, मुझे 30 साल हो गया। और बचपन से भी मुझे बहुत शौक़ था, जानवर को मैं बहुत प्यार करती थी। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा फीलिंग करती हूँ और मैं खिलाती हूँ। और मुझे अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं और ज़्यादा करूँ। कोई ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं तो हाँ अच्छा लगता है, रुखसाना बहुत अच्छा खून काम करती है। और कोई ऐसा कर, अरे क्यों खिलाती हूँ, काटना लगे, अरे खिलाओगे तो काटेगा, जब पेट भराएगा तो जानवर क्यों, अब जब नहीं मिलेगा तो जानवर तो भौंकेगा, किसी को भी काटेगा। वो मांग रहे हैं ना तुमसे खाना। एक फ़कीर खड़ा इंसान मांगता है तो तुम जल्दी से दे देते हो, और जानवर उसी मस्जिद के पास बैठा रहता है, इसे खर देखा करता, तो क्या उसको तुम नहीं देते हो? उसको भी तो दो। मैं तो बहुत, मेरे घर वाले, मेरे भाई लोग, मेरे सिस्टर लोग सब यही कहती है कि तुम इतना वो करती हो। मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास अगर हो जाए ना तो मैं सच बता रही हूँ कि सारे पैसे मैं इसी में डालती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, उठने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ के मैं तुरंत निकल जाती हूँ। और निकलने के बाद सब खाना पूरा बैग टांग कर सब लोग देखते हैं मुझे, बस वो समझ जाते हैं कि हाँ ये जा रही है देने के लिए। बहुत लोग मुझे पेपर देते हैं, रुखसाना मेरा पेपर ले, हम नहीं बेचेंगे, इतना अच्छा काम करते हो। तो मैं ले लेती हूँ, वो सब रख के लेके जाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। जगह डब्बे, जो होटल से खाना आते हैं वो डब्बे में रख के रहती हूँ। जगह दीवारों पर रोज़ जाके रख देती हूँ, वहाँ भी रखा है। सब पानी उनको पीना चाहिए, गर्मी में प्यासे रहते हैं बेचारे, पानी मांग रहे हैं, उनको कौन देने वाला? हम इंसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो बोल नहीं सकते ना। अरे फ़कीर तो हाथ उठा के मांगता है, लाओ हमें दे दो, ये कर दो, वो तो मैं ही मांगता। वो तो बेचारे बैठे रहते कि तुम देखो तो हम खाएं। इतने घर हैं, इतने एक घर से अगर एक आदमी एक डॉग को अगर खाना दे तो सारे डॉग भूखे ना रहे। अब मुल्क में देखो तो बेचारे रोटी खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं गोबर खा रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। 100 150 200 रुपये जल्दी बिरयानी लेती हूँ, उनको खिला देती हूँ, फिर मुझे अच्छा मिलता है, सुकून लगता है। ऑटो से मैं उतर जाती हूँ, अगर वो बीच में बोलेगा ऑटो वाला नहीं उतारेंगे, अरे नहीं प्लीज़ दो पैसे तुम पूरे लो मुझे, देखो यहाँ 2-3 बैठे बेचारे देख रहे हैं और सब खाते रहते हैं, लेकिन इतना सभी नहीं फेंकते। तो मैं उतर के लेती हूँ, खरीदती हूँ, सब देखते हैं, हमको क्या समझते हैं ये पागल है। मैं बोली ये क्या देख रहे हो मुझे? तो कहने लगे नहीं कुछ नहीं देख रहे। अरे इंसान को, मैं बोली क्यों इंसान को दो, इंसान को हाथ पैर दिए खुदा, तो कमाओ ना, खाओ ना, मेहनत करो। उनको तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे पे डिपेंड है। और अल्लाह ने तो यही कहा था ना कि हम जो जानवर भेज रहे हैं, जो हम उतार रहे हैं दुनिया में, वो जो है वो तुम्हारे इंसानों पे डिपेंड है। आप लोग खाओ और जो बचे वो उनको दो, उनको भी खिलाओ, उनकी सेवा हमारे ऊपर है। बहुत लोग बोलेंगे हराम होता है ये, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो घर में रखी थी, अभी मैं घर के अंदर रखी हूँ, लखनऊ में भी घर के अंदर रखी हूँ, मैं अपने जगह पे बैठाती हूँ, अपने बिस्तर पे बैठाती हूँ, मुझे कुछ नहीं। हमारी इबादत यही है, बस हम नमाज़ पढ़ के और हम लेक्चर दे भाषण दे, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो हमारे अल्लाह की तरफ से उतरा है नमाज, वो मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मेरी यही इबादत है, मैंने को अब वो चाहे नर्क में जाऊँ, चाहे उसमें जाऊँ, चाहे जन्नत में जाऊँ, जो भी है, लेकिन मेरा यही है। और मरते दम तक, जब तक मैं मरूँगी नहीं, जब तक मैं ये करती रहूँगी। कि ऐसे मत दिमाग में डालो कि हम इनकी इसी वजह से खिलाने कि मेरे पास पैसा आएगा, नहीं, वो आएगा, हम भी तो ऐसे ही हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें खिलाना, तो पता नहीं कहाँ से कुदरत की तरफ से मेरे हाथ में आ जाता है, किसी चीज़ में बचत हो जाती। कोई कपड़ा अगर लेता है मेरा, तो जैसे मान लो हम 600 की देना है, तो वो 6 की जगह 800 दे देता। अरे नहीं मुझे मालूम आप डॉग को खिला ले। मैं गुल्लक रखी हूँ, जगह जो 2-3 दुकानों पर गुल्लक रख दें, आप लोग थोड़ा डोनेट करो, पैसे डालो जानवर को खिलाने के लिए। और बाकी घर में 2-2 रखी हूँ। मेरी बेटी टीचर है, पढ़ाती, वो स्कूल में ले जाके रखे, तो मुझे मम्मी ले लो। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। अभी बिल्लियों का महीने में 4 बोनी लगती है 7-7 किलो का, और उसमें लीवर 1 किलो मंगाती हूँ, 140 रुपये किलो। तो लीवर उसमें मिक्स करके तब देती हूँ।
तब वो खाते हैं। और इधर भी डॉग है, उधर भी बैंक की तरफ 3-4 डॉग है, उनको भी खाना मैं जा के डालती हूँ, देती हूँ। किसी के बाल बढ़ गए, मैं मशीनें खरीदती हूँ बाल काटने के लिए कि वो लेके चलो, बड़े बड़े जिसके बाल हो काट दो। और मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे मैं लखनऊ गई, उन्नाव जाती हूँ फार्म हाउस पे, तो रास्ते में मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं कांच बंद करो, इसको कोई चीज़ दिखना नहीं उतर जाएगी। और मैं उतरती देखती हूँ कोई डॉग इतने जख्मी, तो मैं प्लीज़ मुझे रोको ना, मैं दवा रखी हूँ ना, उनको खिला दूँ। और गौशाला खुला हुआ है, गाय कट गई है, मर गई है, मुझे ऐसा नहीं कि डॉग से तो वही है, लेकिन सारे जानवर से है, मैं सबके लिए कर रही हूँ। मैं सुबह खाना लेके जाती हूँ, इतना कौवे के लिए वो सब दिखता नहीं, घाटिया वाटिया वो सब खरीद के लेके जाती हूँ, उन लोग को भी डालती हूँ, खिलाती हूँ। ये नहीं बजाएगा ना तो भूखे रहेंगे, नहीं आएंगे। तो उन लोग को मालूम तब पड़ना चाहिए ना कि कोई आया खिलाने वाला है। दिक्कतें आती है, जैसे अभी खिला रहे हैं, ए इधर मत खिलाओ, ए उधर मत खिलाओ, ए तमीज़ में ज़रा। मैंने कार्ड भी बनवा लिया, चेन्नई से मेरा आ गया है, मैं दिखा देती हूँ। तो वो लोग जब ज़्यादा ही कुछ हो जाते हैं, मैं बोल छोड़ती हूँ, छोड़ो इन लोग से क्या ज़रूरत है बात करने के लिए। टाइमिंग चेंज कर देती हूँ, जैसे वो 9 बजे निकलता है तो मैं सोचती हूँ 9 बजे निकलता है, जाने दो, 9 बजे से पहले या 9 बजे के बाद खिला देती हूँ। मैं क्या है कि मैं रात के 11 से लेके 11:15 तक के रात में डेली कंटिन्यूस मैं बिल्लियों को खिलाती हूँ। खाली फूड देते हैं तो ये लोग थोड़ा खाते, थोड़ा चले जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन जब मैं लीवर डाल देती हूँ तो ये बहुत अच्छे से खाते हैं। My name is Shriti Modi. I don't know if I'm a rescuer, but I try to take care of the cats that live in my building at least. So yeah, I've been doing it for about a year, and it's very difficult. But I feel a huge sense of responsibility towards these animals. I treat them like my children, and I try my best for them. I'm still a student myself, so you know it's difficult to fund a lot of the medical expenses. Even the food sometimes becomes difficult to acquire. But yeah, we need support, the animals need support. It's very difficult also at times, especially when they fall really, really sick. Yes. And we've lost a few cats. We recently lost one of our cats. It's always scary, especially in the monsoons when you know it's raining. Like being in Bombay, we know how the rains are here, so they don't have any shelter, and it's really scary. They fall sick a lot. So, but at least we've tried to neuter all of our cats in the building, so you know at least the population is under control. I just want them to have a good life. If they get adopted, there's nothing like it, because they're all very social, very like domesticated. They're not feral at all. They're very friendly with humans, and they would make any home like so happy if you decided to adopt them. So if you do want to adopt them, I would be so happy to introduce you to them. That's my dream, for them to get adopted and have a home, especially when they grow old. They don't have to deal with living outdoors and facing the elements. So yeah, that's my dream for them. तो डॉक्टर तो छोड़ते नहीं, वो तो पूरी फीस लेते हैं अपना, 800-1000 रुपए की उनकी दवा होती है, वो दिया जाता है। अभी क्या करें, लेकिन इस बिल्डिंग में तो और कोई नहीं देता है। या तो ये लड़की देती है, अभी तो बच्चे पढ़ती है, तो ये अपना भी जो इसको पॉकेट मनी मिलती है अपना उसी में लगा देती है, और फिर मेरे से बोलती है आंटी दे दो प्लीज़, तो मैं दे देती हूँ। मैं बोली चलो ठीक है, लेके जा रही है डॉक्टर से, मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो वो लेके चली जाती है, तो फिर दोनों चले जाते हैं रिक्शे में। जानवर सबसे अच्छा है, एक बार तुम खिला दो, अगर 10 बार निकलो तो वो बेचारा पैर तुरंत आदमी को अगर दे दो तो वो देखेगा, मुँह मोड़ लेगा कि उससे न मिलो, ऐसा ना हो कोई काम बता दो। बस मेरी सेवा यही है, ना मैं अपने हस्बैंड की करूँ, ना मैं बच्चों की करती हूँ, किसी का नहीं। मेरी यही सेवा है, और ऐसे करते करते मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये तो खुदा ही जाने कि मेरी इबादत क्या कबूल कर रहा है, ये कबूल कर रहा है या नमाज कबूल कर रहा है। और जब कोई लेक्चर मुझे देता है, मैं बोलती बस जानवर के बारे में ये मत बोलना कि ये हराम है, वो है।